सुल्तान मौसम, हमारा अगला हदफ क्या है? हमें मौसूल होने वाली मालूमात ही हमारे अगले हदफ का तयन करेंगी। इंतजार करें। अब्दुल हमीद यकीनन एक इंसाफ पसंद आदमी है, लेकिन बूढ़े भेड़िए की मानिंद है। अगर वो आज कोई इकदाम करे तो हम 10 साल बाद भी उसकी कीमत चुकाने के बावजूद उसका सबब नहीं समझ पाएंगे। हाँ, अब्दुल हमीद इंसाफ पसंद होने के साथ साथ होशियार भी है। हमने दुनिया के बहुत से बादशाहों को परखा है, उनमें से किसी के पास भी जासूसी के लिए इतनी मजबूत तंजीम नहीं है जैसी अब्दुल हमीद के पास है। और वो तंजीम मकदूनिया में भी है। इसी बात की मुझे परेशानी हो रही है। वो मकदूनिया के बारे में भी मंसूबे बना रहा है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो बूढ़ा भेड़िया हमला कर देगा। हमें उसे हमला करने का मौका नहीं देना चाहिए। जाहिर है हमें उसके मुखालिफिन की मदद करनी होगी। उसके मुखालिफ सिर्फ उसी के नहीं, हमारे भी मुखालिफ हैं। हम उन्हें सबब फराहम करेंगे निकोलाय। उन्हें कहेंगे कि हम रुमेलिया को सल्तनत उस्मानिया से छीन सकते हैं और इस तरह मुखालिफिन अपने रुमेलिया को बचाने के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत बगावत शुरू कर देंगे और हम अंदरूनी फितने को हवा देकर मजीद भड़का देंगे। मगर इसका नतीजा हासिल होने में काफी वक्त लगेगा। तुम्हारा मशवरा क्या है निकोला? उस्मानियों के खिलाफ हमें अपना अगला हमला बॉस्फोरस की तरफ से करना चाहिए। मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। क्या हुआ? टेलीग्राफ मशीन नहीं चल रही, आकर देखो जरा। चलो। तुम कहना चाहते हो कि उस्मानियों के खिलाफ जंग शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल। उस्मानियों की हालत एक बिस्तर मर्ग पे पड़े मरीज जैसी है। उनके खिलाफ जंग में हमें यकीनन फतह होगी। उनके पास दिफा करने के लिए फौजी कुव्वत तक नहीं। इस हमले के नतीजे में सिर्फ रोमेलिया और मकदोनिया ही नहीं, बॉस्फोरस भी मिल जाएगा। हो सकता है उस्मानियों के पास तुमसे लड़ने के लिए फौजी कुव्वत ना हो, मगर तुम्हारे पास उनसे लड़ने के लिए बहरी फौज नहीं है निकोलाय। इस्तांबुल में मौजूद हमारा सफीर फारिग तो नहीं बैठा हुआ एडवर्ड चाचा। हमारा जंगी मंसूबा पहले से तैयार है और हम रोज उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने बेहतरीन अफसरान को इस काम पर लगाया हुआ है। जंग कोई ऐसी चीज हरगिज नहीं है जो इस तरह से बातें करके अमल में लाई जा सके निकोलाय। मुझे इस मौजू पर मुशीरों से मशवरा करना होगा। जरूर एडवर्ड चाचा, चलिए। वो सिर्फ हमारी सरजमीन के बारे में ही नहीं बल्कि अपने मामलात में भी इख्तिलाफ में पड़ जाएंगे। हमें मालूम करना होगा कि उनका इख्तिलाफ किस बात पर है ताकि हम अगली मंसूबाबंदी कर सकें। जी मैं समझ गया। आइए बेटे, इज्जत को वापस ले आए आप लोग। सुल्तान मौसम, हम इज्जत को सहाफियों के पास ले गए थे, उसने बयान दे दिया, लेकिन जैसे ही सहाफी उस जगह से गए पाल्मर हमसे पहले वहां पहुंच गया और इज्जत को अपने साथ ले गया। ये कैसे हो सकता है? आपके होते हुए एक मफरूर मुजरिम एक गद्दार के साथ कैसे चला गया? माफी चाहता हूं सुल्तान मौसम, दरअसल हम वहां सहाफियों की नजरों से बचने के लिए थोड़ा दूर छुपकर खड़े थे, इसीलिए पाल्मर हमसे पहले पहुंच गया। हमें हर सूरत में इज्जत को अल्बानिया जाने से रोकना होगा। अगर वो अल्बानिया पहुंच गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। बगावत को रोकने के लिए किया गया हमारा कोई भी अमल फायदेमंद साबित नहीं होगा। इज्जत के फैलाए गए फितने से हमारी कौमी सलामती को नुकसान पहुंचेगा। अब हम क्या करेंगे? हम करासू से बात करेंगे, वो इज्जत और पाल्मर को हम तक ला सकता है। आप लोग बरतानवी सफारत खाने पर अपनी कड़ी नजर रखेंगे, शायद गद्दार वहीं छुपा हो। इस मर्तबा गलती की गुंजाइश नहीं है। जो हुक्म सुल्तान मौज़म।
जनाब, बॉस्फोरस पर रूसियों की हाकिमियत हमारे लिए नुकसान का बाइस है। ये बात हमारे मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। उनका ये ख्वाब जल्द टूट जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन हमें ये बताएं जनाब, ये कैसे होगा? हम रूसियों का मंसूबा बेनकाब करेंगे, और जब मंसूबा बेनकाब हो जाएगा तो वो बॉस्फोरस की जानिब से उस्मानियों के खिलाफ